बैक टू माय चैनल। और आज है दशहरा, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से राम जी ने रावण का वध करके उसको मुक्ति दी थी, अमर किया था उसको और बुराइयों का नाश किया था, उसी तरह से आज तो घर घर में रावण है। बुरा मत मानना मेरी बात का, समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आजकल घर घर में रावण है, मतलब कि घर घर में झगड़े होते हैं, घर घर में मन में गलत होता है, किसी के गलत फहमी भी हो जाती है और घमंड भी है, क्योंकि रावण सबसे ज़्यादा घमंडी था बोलते हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मण भी वही था और घमंडी भी बोलते हैं। और उसको घमंड भी था इसीलिए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसके पास सोने की लंका थी, सबसे ज़्यादा विद्याएं उसके ही पास थी, है ना। तो और वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन सबसे बड़ा ब्राह्मण भी वही था, रावण ही था, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा शक्ति उसके अंदर थी, है ना। और वध करते टाइम भी उसको, मतलब इतना 2-3 बार राम जी ने उसका वध किया, लेकिन वो नहीं मरा था। जब उसकी नाभि में उन्होंने अमृत था उसकी नाभि में, तो वहां पर वार किया ना, तब वो मरा, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो लोगों के अंदर घमंड होता है उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन वो आजकल जैसे बोलते हैं ना कलयुग है, तो कलयुग के चक्कर में अपनी अच्छाइयों को इतना नहीं दिखा पाते हैं, तो घमंड को ज़्यादा दिखाते हैं। जगह जगह उनका घमंड दिखता है और इसीलिए उनके अपने या रिश्तेदार या आसपास के लोग दूर होते जाते हैं। घर में भी, मतलब जिन लोगों के अंदर ज़्यादा घमंड होता है, उनके घर वाले भी उनसे दूर होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, और जो भी है, मतलब घमंड है ना। तो इसलिए आज रावण है और मेरा सोचना ये है, बच्चे बाहर रावण बना रहे हैं और हो सका तो दिखाऊंगे, बच्चे चलाएंगे, बाहर बना रहे हैं रावण, 2-3 दिन से तैयारी में लगे पड़े हैं बच्चे, छोटे छोटे सभी, है ना। तो मेरा कहना ये है कि हर साल ये रावण जलाने से क्या होगा। अब तो पैसों में भी मिलने लगे, चलो वहां तक तो ठीक था, जहाँ पे अखबार के और लकड़ियों के, बांस के रावण बना के जलाए जाते थे, लेकिन अब तो बाजारों में भी काफी पैसों के मिलने लगे, मतलब रावण भी पैसे से मिलने लगा है। 2-2 हजार के, 4-4 हजार के, 5-5 हजार के रावण मिलने लगे हैं। तो मतलब दुनिया ऐसी हो गई है कि अब बुराइयां खत्म नहीं हुई हैं, बुराइयां बढ़ रही हैं, घमंड भी बढ़ रहा है, लड़ाइयां भी बढ़ रही हैं। और तो मेरी समझ में नहीं आता, रावण अपने अंदर से निकालें, जो घरों में अपने फैमिली को परेशान करते हैं वो लोग अपने अंदर से रावण को निकालें, और जो लोग अपन, मतलब कि जिनके अंदर घमंड है ना, उसको निकालें तो रावण मरेगा। ऐसे मतलब पैसों से ला के रावण, क्या सच में रावण मर जाता है। और आपने एक पिक्चर भी देखी होगी रावण, है ना, तो उसमें वो बोलता है कि रावण को हर साल लोग क्यों जलाते हैं, क्योंकि रावण सच में कभी खत्म नहीं होता। ये सही बात है कि जब सारी बुराई खत्म हो जाएगी तो रावण अपने आप से खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर साल उसको रावण को जलाओ, ठीक है ना। तो सबके मन अच्छे हो जाएं और संसार में खुशियां फैल जाएं, घमंड दूर हो जाएं, बुराइयां निकल जाएं, जो समाज में फैला हुआ है। तो मतलब बहुत कुछ गलत हो रहा है आजकल तो, बहुत ज्यादा। और बेटियों से, रावण राक्षस था, उन्होंने सीता जी का हरण किया, लेकिन उनको कभी हाथ से टच नहीं किया। आज तो अपहरण करें चाहे ना करें, लेकिन निगाहों से ही अपहरण कर देते हैं। वो रास्ते पे चल रही हो, बहन बेटियां हो, औरतें हो, उनका निगाह, रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता है, निगाहों से ही अपहरण कर देते हैं बेचारी, मतलब निगाहें भी अपनी ऊपर नहीं उठा सकती। कुछ लोग ऐसे रावण हैं, कुछ लोग ऐसे रावण हैं जिनको अपहरण करके उनको रखना नहीं है। रावण ने तो इसलिए उनको उठाया था क्योंकि उन्होंने, उनकी बहन ने शूर्पणखा ने बोला था कि बहुत ही भाग्यशाली और तेजस्विनी, मतलब वो नारी है वो, तो आप उसको अपहरण कर लो, मतलब आपके लिए वो सही है। तो जैसा कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और राजा था, तो उसने ऐसा सोच के उनको अपहरण किया था, लेकिन कभी भी उन्होंने उनकी बिना मर्जी के उनको छुआ नहीं, कभी भी किसी भी बात की उन्होंने जबरदस्ती की, उनको हर सुविधा में रखा और जैसे सीता जी ने उनको बोला वैसे ही किया, ठीक है ना। बस उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा वध, मतलब एक तरह से उनको पता भी था कि मेरा वध राम के हाथों से होना है। और मतलब वो जानते थे अंतर्यामी, मतलब जैसे कि उनके पास शक्तियां थी, तो वो इतना जानते भी थे। पर ये है कि वो एक लीला थी, एक रावण की, एक राम की, है ना। तो इसलिए, लेकिन आजकल तो आप जानते हो रावण घर घर में है, जैसा कि बेटियों के साथ हो रहा है, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, यहाँ तक कि शादीशुदा जो लेडी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है।
तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रावण जलाएं ना जलाएं, ये कागज़ की रावण जलाने से, पटाखे छुटाने से कुछ नहीं होगा। अपने मंदिर सो जलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। मतलब कि अंदर के रावण को जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में मन लगाएं। भक्ति में मन ना लगे तो आजकल वैसे भी संसार में इतना काम है और परेशान है फैमिली वाले, महंगाई बढ़ रही है, ये है वो है, तो उसको लगाए और भक्ति में लगाए तो ज़्यादा ही बढ़िया है। क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं और मेहनत करते करते भक्ति में भी मन लगाएं तो सही रहेगा मन, और घमंड भी नहीं होगा दिमाग में और उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे। लेकिन वही है ना कि अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर दुनिया तो बिल्कुल साफ़ ही हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो आए दिन कभी वहाँ पे उस बहन को उठा लिया, वहाँ पे रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब नहीं होगा। आपस में झगड़े भी नहीं होंगे। तो मन के रावण को और घर के रावण को जलाना ख़त्म करना ज़रूरी है। अहंकार, मन में अहंकार है, देश है, ईर्ष्या है, गलत बातें हैं, उनको जलाएं, उनको ख़त्म करें तो रावण खुद पे खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसी बात पे एक गाना सुनाती हूँ। ठीक है, फिर और वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ओल्ड हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा मैं बोलूँगी ना तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। माफ़ करना बच्चे तो पटाखे चला रहे, मानेंगे तो है नहीं, है ना। गली के ही बच्चे हैं, बाहर है, मना भी नहीं कर सकते उनको। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाएं, पर राम सपुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाएं। ये सही बात है। और वैसे ऐसा भी नहीं है, मैं दोनों तरह से सहमत हूँ और असहमत भी हूँ। क्योंकि बहुत से पुत्र ऐसे भी हैं जिनको माँ बाप घर से निकाल देते हैं जानबूझ के, तो वो चली भी जाते हैं। और सही बात है, बहुत से पुत्र ऐसे भी हैं जो नहीं निकलते घर से, जबरदस्ती में तो रहूंगा ही। मतलब माँ बाप तो हमेशा ही प्यार करते हैं बच्चों को, बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को घर से निकालते हैं गुस्से में या किसी चीज़ में, है ना। कुछ ज़्यादा बड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता है जब, बाकी ठीक है। भरत लखन से भाई देखो, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये सही बात है, चाहे तो रिच फैमिली हो चाहे पुअर फैमिली हो, लेकिन आज पहले ऐसे भाई नहीं है। बहुत कम, बहुत कम, मतलब 100% में से सिर्फ 2% या 5% सिर्फ ऐसे भाई हैं जिनमें आपस में बनती है। मैं बहुत देखती हूँ आपस में बहुत कम बनती है भाइयों में। चाहे छोटा किसी घर में छोटा भाई बड़े को लूटना चाहता है, किसी घर में बड़ा भाई छोटे को लूटना चाहता है, और कभी कभी तो बात ही नहीं होती। कुछ घरों में तो भाई भाइयों में बात ही नहीं होती। ठीक है ना। और आज दास का धर्म बना, मालिक से तकरार करे, सेवा भाव तो दूर रहा, भक्त पढ़े तो वार करे। हनुमान सा दास में देखो, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये सही बात है। आजकल जो सेवक होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और जो कुछ है भी है सेवक, फिर भी हनुमान जैसा दास कहीं नहीं मिलेगा जो बिना किसी भी लालच के जिंदगी भर, मतलब उन्होंने राम जी की मतलब बहुत ही उनकी सेवा भी की, उनका फर्ज, सेवक होने का फर्ज भी निभाया, और सीता को लंका से लाने में भी उनकी बहुत सहायता की। उन्होंने अपने बानर सेना को तैयार किया, पुल बनाया, राम पुल। आज का रावण तो किसी किसी घर में पति हैं जो अपनी पत्नियों को, जितना रावण ने शायद सीता को दुख नहीं दिया होगा उतना वो अपनी पत्नियों को देते हैं, धर्म पत्नियों को। कहीं बाहर के लोग हैं, कहीं रिश्तेदार हैं। आज का रावण घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है,
लड़ाई झगड़े हैं, बुराइयां हैं, तो प्लीज़ ये कागज़ के रावण जलाने से कभी रावण नहीं मरता है। रावण को जलाने का मतलब ही ये है कि बुराई पर सत्य की जीत। राम जी ने उनको मारा क्योंकि राम जी सत्य के पुजारी थे और धर्म के रक्षक थे और रावण ने अधर्म किए थे, तो उसके अंदर घमंड था, इसीलिए तो इन सब को जलाइए तो रावण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हर साल रावण जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे तो ये पैसों से रावण ला के जलाना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। कभी किसी निर्बल को मत सताइए, अपने धर्म कर्म करते रहिए, सात्विक रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान।